हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वो माय चैनल इज छत्रेश्वर। आज हम अपना चैप्टर इकाई 6 को कंटिन्यू करेंगे। शैक्षणिक निदान की प्रक्रिया। निदान हेतु शिक्षार्थियों का चयन। निदान हेतु विषय वस्तु क्षेत्र का निर्धारण करना। विषय क्षेत्र में परीक्षणों द्वारा कठिनाई स्थलों की खोज करना। कठिनाई के स्थलों का विश्लेषण करना। उपचारात्मक प्रक्रिया को अपनाना। त्रुटियों की रोकथाम के उपाय करना। उपचारात्मक शिक्षण की अवधारणा। जिस प्रकार चिकित्सक रोगी की जांच करके उसका निदान करता है, रोग का पता लगाकर तथा रोग का कारण जांच करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र की विषयगत कमजोरी का पता लगाता, उस कमजोरी का कारण ज्ञात करता। अध्यापक की इस क्रिया को निदात्मक परीक्षण कहते। बालक की स्तरानुकूल अपेक्षित उपलब्धि क्यों नहीं। बालक में विषयगत कौन सी कमियां, बालक गणित के किस प्रक्रम में कमजोर, इसकी जांच करना ही निदात्मक परीक्षण कहलाता है। O.S. त्यागी एवं डॉक्टर अनीता सोनी ने इस प्रकार व्यक्त किया कि रोगी के निदान के बाद जब उसके अनुकूल इलाज किया जाता है तो वह उसका उपचार होता है। इस प्रकार गणित शिक्षण में छात्र ही ग्राह्यता की कमजोरी का पता लगाकर उसको दूर करने के लिए जिस प्रकार का शिक्षण किया जाता है वह उपचारिक शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। निदात्मक परीक्षण के लिए अध्यापक एक विशेष प्रकार का परीक्षण पत्र तैयार करता है। उस परीक्षण पत्र में विशेष प्रकरण प्रत्येक अधिगम इकाई से संबंधित सभी स्तर के मौखिक व लिखित परीक्षा के प्रश्न होते। छात्र उन सभी प्रश्नों को सही ढंग से हल करें। शैक्षणिक उपचार के करणीय कार्य। उपचारात्मक शिक्षण के लिए किए जाने वाले कार्य निम्न प्रकार हो सकते हैं। बालक को कमजोरी का बोध कराया जाए। बालक को कमजोरी का कारण ज्ञात किया जाए। बालक कारण के आधार पर उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। शिक्षण से संबंधित होने पर शिक्षण को रुचिकर व प्रभावी बनाया जाए। जिस बिंदु में बालक की कमजोरी हो उसके लिए अभ्यास चारिका बनाई जाए। कक्षा में बालक से मौखिक अभ्यास कराया जाए। उससे सुधारने के लिए जहाँ जहाँ दोष दिखाई पड़ रहे बालक का व्यक्ति रूप से ध्यान आकर्षित कराया जाए। मौखिक अभ्यास के पश्चात लिखित अभ्यास कराया जाए। घर पर करने के लिए अभ्यासकार की पूर्ण रूप से जांच की जाए। बालक की थोड़ी सी भी प्रगति पर उसकी प्रशंसा करते उसे प्रोत्साहित करता रहे। बालक की छुपी हुई किसी विशेष प्रतिभा योग्यता कुशलता का उसे आभास कराए तथा उसकी हीन भावना दूर करे, उसमें आत्मसम्मान का भाव पैदा करे। बार बार निदात्मक परीक्षण करके बालक की प्रगति का पता लगावे। गणित शिक्षण की सामान्य व विशेष समस्या। परिचय। विगत कुछ वर्षों में विश्व के अधिकांश देशों में शिक्षण के तरीके में परिवर्तन व नवीनीकरण के प्रयत्न हुए। समय की मांग अनुसार गणित शिक्षण को भी आधुनिक बनाने के प्रयत्न किए गए। ये परिवर्तन न केवल विषय सामग्री में अपितु इसके उद्देश्यों एवं प्रस्तुतिकरण विधा में भी हुए। वर्तमान में गणित शिक्षण में शोध इतना व्यापक हुआ है कि हमें इसे विद्यार्थी तक तीव्र गति से प्रस्तुत करने को विवश होना पड़ा। इस बदलाव के फलस्वरूप शिक्षण के मापदंडों में परिवर्तन भी आवश्यक हो गए। विगत दशकों में ज्ञान के क्षेत्र में जो क्रांति हुई उसमें देश के शिक्षाविदों व नीति निर्माता को शिक्षा की विषय वस्तु शिक्षण के तरीकों का पुनरावलोकन करने को विवश किया। परिवर्तन शिक्षण के तरीके विषय वस्तु को परिष्कृत करने ग्राह्य बनाने की योजना बनाई गई। अंकों चिन्हों के द्वारा अव्यवहारिक गणनाओं में निपुणता के स्थान पर सामान्य नियमों चिन्हों के अर्थ बनावट समझने में प्रवणता होनी चाहिए। अंकों संकेतों के पारस्परिक संबंधों को नवीन परिस्थितियों में समझना होगा। इस नवीनीकरण से पूर्व प्रचलित तरीकों सीखने की विषय वस्तु के स्थान पर नवीन प्रणाली सृजित हुई है। जबकि प्रत्येक गणित शिक्षक को यह ज्ञात है किसी भी गणितीय सक्रिय गणितीय समस्या के हल के लिए एक विद्यार्थी को एक निश्चित स्तर तक का सामान्य ज्ञान तो
अनिवार्य रूप से होना आवश्यक और अधिकार यह ज्ञान होता भी है, किंतु विद्यार्थी गणितीय सिद्धांत को बिना उसका मर्म समझे याद भी कर लेता है, वापस उसे प्रस्तुत कर देने में भी सक्षम होते, परंतु जो ही उन्हें इस सिद्धांत का प्रयोग कर किसी व्यवहारिक समस्या के निदान का कार्य उसे दिया जाता है तो असफल हो जाता है। वह समस्या का निदान तभी कर पाता है जब उसने सिद्धांत की आंतरिक अवधारणा को ग्रहण किया। आंतरिक अवधारणा परिष्कृत समझ का प्रयोग विद्यार्थी तभी कर सकेगा जब उसे स्वयं को समस्याओं की आवश्यकता, उनके संबंधों, नियमों को खोजने का अवसर प्रदान किया जाए। पिछले कुछ दशकों में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम की मांग तेजी से बढ़ी। ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपनी पाठ्य योजना में आवश्यक तत्कालिक परिवर्तनीय सामग्री का चुनाव करना आवश्यक हो जाता है। अतः अधिगम सामग्री में कमी का सिद्धांत गणितीय अधिगम सामग्री में कमी पर भी समान रूप से लागू होता। पाठ्य योजना के प्रारूप निर्माण में विद्यार्थियों की अंतर्दृष्टि में वृद्धि हो, इस सिद्धांत को समाविष्ट करना आवश्यक है। गणित शिक्षण की समस्या को सिद्धांत रूप देने से पूर्व इनको सामान्य और विशेष समस्या के रूप में समझकर अध्यापन विधा में व्यापक बदलाव कर वांछित उद्देश्य प्राप्त किए जा रहे। सामान्य समस्या जो नवीनीकरण और विस्तार विगत कुछ वर्षों में विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में दृष्टिगोचर हुए, उनको गणित क्षेत्र में अनुप्रयोग एक सामान्य समस्या। अध्यापक को मूलभूत सिद्धांतों पर निर्भर रहते हुए उनके विषय क्षेत्र में समाविष्ट कर सीखने की प्रक्रिया में परिवर्तन। जे ड्रेयर के अनुसार पहले विद्यार्थी को सिखाया जाता है कि गणितीय संख्या किस प्रकार हल किया, इसके लिए बिना कठोरता पालन करते हुए वांछित निष्कर्ष निकालना। विद्यार्थी यह समझ नहीं पाता कि नियमों के पीछे क्या आधुनिक अवधारणानुसार सिद्धांत की समझ प्रमुख, इस हेतु प्रमुख है और कैसे गौण या शिक्षा विषय को स्वयं पाठ्य योजना में उसे सम्मिलित कर सकता है। पाठ्य योजना बनाई जाए कि विद्यार्थी पूरे ज्ञान से नए पाठ की समस्या के हल का प्रमाण स्वयं विद्यार्थी करे। एक अध्यापक को पाठ्य योजना बनाना होता है जिसमें मूलभूत वास्तविकता से और सीखने की स्वतंत्र खोज समझे। यह तभी अध्यापक स्वयं विषय की अंतर वस्तु को समझे, पाठ्य क्या सिखाना, क्या हटाना, यह स्वयं निश्चित करे। सामान्य समस्या अधिकांश विद्यार्थियों में गणित के प्रति दृढ़ असफल होने का भय। कक्षा में प्रत्येक छात्र कम प्रतिभाशाली छात्र अधिक होना शिक्षण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। मूल्यांकन के कठोर तरीके जो गणित को यांत्रिक गणना बनाने को विकसित करते हैं। शिक्षक की कम पूर्व तैयारी, पाठ्य योजना तैयार न होना, विषय को रुचिकर बनाना तथा सहायक सामग्री का उपाय, एक ही पुराने ढर्रे से पढ़ाने के विषय को उबाऊ होना। विशेष समस्या पाठ्य को प्रारंभ करने की समस्या, विद्यार्थी को सीखने से कुछ पहली आवश्यकता, उसमें संबंधी वातावरण का निर्माण, विद्यार्थी जो सीख चुका है और जो विषय वस्तु उसे सिखानी है उनमें तारतम्य होना आवश्यक है। विद्यार्थी को उसे सीखने के लिए उत्सुक होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बालक दूसरे से भिन्न होता है। अतः शिक्षक का प्रारंभिक उद्बोधन प्रभावोत्पादक होना चाहिए। सिखाने की विषय वस्तु यदि इस तरह अनुकूलन हो तो प्रारंभ प्रभावोत्पाद नहीं होता। इसके कारण शिक्षक से विषय वस्तु पर पर्याप्त मेहनत नहीं की तो वह विद्यार्थी को विषय स्तर समझाने में असमर्थ। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से ज्ञान का सामंजस्य नहीं होने से सीखने में अनिश्चितता प्रदर्शित होना। शिक्षक कई बार किसी विषय के बारे में यह धारणा बना लेता है कि इसके बारे में पूर्व ज्ञान होगा, किंतु प्रत्येक विद्यार्थी एक जैसा ना होता। विषय को समझने में कठिनाई होती। विषय के सम्बन्ध उदाहरण कितने दिए और वो कहाँ प्रयोग करें, यह शिक्षक के लिए समस्या। संश्लेषण विधि, अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे, ठीक है। इसलिए चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। इस कथन को कहने वाले थे प्रोफेसर यंग।
ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। संश्लेषण से प्रयोगात्मक विधि में सिद्धांत सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। उपयुक्त में से कौन सा वाक्यांश विश्लेषण विधि से है? ज्ञान का विखंडन। रेखागणित की किसी साध्य का हल ज्ञात करने के निम्न विधि का प्रयोग किया जाता है। विश्लेषण विधि। निरीक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है छात्र को पाठ्य वस्तु की गहनता का विकास करना, व्यक्तिगत क्रिया को अधिक महत्व देना, पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना। उपयुक्त सभी। प्रायोजना विधि का सोपान है कार्यक्रम बनाना और क्रियान्वित करना। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखना। जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरण द्वारा की जाती है वह है आगमन विधि। आगमन विधि उपयुक्त है समस्या का हल ढूंढने के लिए। निगमन विधि का उपयोग है सूत्र का प्रयोग करना। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत निगमन विधि। ज्यामिति की समस्या का हल ज्ञात करने के लिए निम्न ही विधि का प्रयोग अध्यापकों को करना चाहिए। विश्लेषण विधि। पहले उदाहरण देना, उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष निकालना, यह क्रिया संबंधित है। आगमन विधि। रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है? आकार को, विस्तार को, स्थिति को। उपयुक्त सभी को। अंकगणित शिक्षण का महत्व है व्यवहारिक उपयोगिता के लिए, घरेलू कार्य के लिए, व्यवसाय मजदूर के लिए। उपयोग सभी के लिए। अगणित शिक्षण की विधि है खेल विधि। रेखागणित शिक्षण की निम्नलिखित कौन सी उपयुक्त विधि है? विश्लेषण संश्लेषण विधि। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व, मानसिक मौखिक क्रिया के त्वरितता आती है, गणना संबंधी कुशलता में वृद्धि होती, शीघ्रता शुद्धता से हल करने की प्रति का विकास होता है। उपयोग सभी। गणित शिक्षण अभ्यास कार्य निम्न में से किस आधार पर महत्वपूर्ण होती है? शीघ्रता शुद्धता से हल करने की आदत का विकास। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में सहयोग करता है सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में। बीज गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है प्रायोगिक विधि, आगमन विधि, समीकरण विधि। उपयोग सभी। रेखा गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रदर्शन विधि। गणित में अभ्यास कार्य में ध्यान देने योग्य बातें हैं विचारों की स्पष्टता। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधि निरीक्षण व साक्षरता, पड़ताल सूची, प्रश्नावली, संचित अभिलेख, सामयिक जाल। उपयोग सभी। अच्छे प्रश्न पत्र निर्माण हेतु आवश्यक पत्र, प्रश्न पत्र डिजाइन का निर्माण, ब्लूप्रिंट या आधार पत्र का निर्माण, प्रश्न का संपादन, विश्लेषण। उपयोग सभी। विभेदकारी परीक्षण अंतर करती है। उपयोग सभी में। प्रतिभावान छात्रों में, कमजोर छात्रों में, सामान्य। जिस क्रिया से यह पता लगाया जाती है बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर रखता है वह क्रिया कहलाती निदात्मक कार्य। जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाता तो वह प्रश्न विभेदकारी नहीं होता। परीक्षा में छात्र दिए गए उत्तरों को विभिन्न परीक्षा द्वारा जांचने प्राप्तांक में कोई अंतर नहीं है तो ऐसी परीक्षा कहलाएगी व्यापक। नैदानिक परख की आवश्यकता होती है छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? वस्तुनिष्ठता। मूल्यांकन से संबंधित कथन। मूल्यांकन में चलने वाली प्रक्रिया छात्रों में परिवर्तन करने का साधन, विषय वस्तु उद्देश्यों से घनिष्ठ समूह। उपयोग सभी। अच्छे प्रश्न पत्र की परिभाषा, पाठ्यक्रम समावेश, उद्देश्य पर बल, प्रश्नों अंक विभाजन की स्पष्टता, सामान्य निर्देशन, विकल्प व्यवस्था। उपयोग सभी। मूल्यांकन संबंधित प्रमुख कथन। मूल्यांकन निर्धारण चलने वाली प्रक्रिया है। पश्चिम प्रश्नों के प्रकार, बहुचयात्मक प्रश्न, सत्य असत्य, रिक्त स्थानों प्रति। उपयोग सभी। शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका होता है शिक्षक विद्यार्थी पाठ्य। उपयोग सभी। व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करने का उपकरण समाज नीति। मूल्यांकन एक साधन है। लिखित परीक्षा, साक्षरता प्रश्नावली। उपयोग सभी। मूल्यांकन प्रमाणीकृत विधि है प्रश्नावली। नैदानिक परख में मालूम किया जा सकता है छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उनके द्वारा किए जाने विशेष प्रकार की त्रुटियां। अपेक्षित दक्षता आधारित होती है शिक्षाक्रम, पाठ्यचर्या पर, पाठ्यक्रम, पाठ्य विवरण, सिलेबस पर, विषय वस्तु। उपयोग सभी पर। आज हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको मेरी टीचिंग पसंद आए
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके एंड बाय।